हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन है हमारा, आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1949 में की गई, लेकिन विधिवत रूप से हिंदी दिवस मनाने का कार्यक्रम 1953 में प्रारंभ हुआ। आज हम राजस्थान के राजधानी जयपुर आए हुए हैं और यहाँ पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर, हिंदी दिवस के अवसर पर बच्चों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है। बच्चों को कैसे सम्मानित किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा, ये हम आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिका, अंक सूची, यानी जिन्होंने परीक्षा 2022 में कक्षा 12 में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार यहाँ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत यहाँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। आइए हम इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों से बातचीत करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या स्थिति है। आइए हम चलते हैं। आप देख पा रहे हैं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। दिनांक 14 सितंबर 2022। हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ एक बालिका है। क्या नाम है आपका? किरण मैया। किरण, कहाँ से आते हो? कौन सा गांव आपका? मेरा गांव उपनी कल्याणसर पुराना है। विद्यालय का नाम क्या है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उपनी। क्या विज्ञान वर्ग से हो, कला वर्ग से हो, वाणिज्य वर्ग से? मैं विज्ञान वर्ग से हूँ। क्या सपना है? मैं नीट कर रही हूँ, भी मैं एमबीबीएस करना चाहती हूँ। एमबीबीएस तैयारी कर रहे हो अभी? अच्छा, हिंदी में 100 में से 100 अंक आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसका आधार रहा, किनका योगदान रहा आपके 100 में से 100 अंक आए? हाँ, योगदान मेरी फैमिली का भी रहा, सर का भी रहा और मेरा भी रहा। शिक्षक का क्या नाम आपके? मैम सुनीता मैम नाम था उनका। सुनीता मैम। ये हमारे साथ डूंगरगढ़ तहसील से एक बालिका थी। इनके साथ एक अभिभावक आए, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? सुरजाराम मैया। सुरजाराम जी, क्या करते हो? हम खेती का काम करते हैं। काम करते हैं। तो बच्ची को 100 में से 100 अंक आए हिंदी में, तो कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। और आज जब सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है तो आपको जयपुर आना और भी बहुत ज्यादा और खुशी हुई है। बिल्कुल, जब अभिभावक बच्चे के साथ सम्मान समारोह में आता है तो बहुत खुशी बढ़ जाती है। और निश्चित रूप से, और हिंदी दिवस जहां अंग्रेजी का बोलबाला हो, जहां हम बस इंग्लिश में बोलते हो, बस स्टैंड इंग्लिश में बोलते हो, मोबाइल इंग्लिश में बोलते हो, थैंक यू सॉरी का जमाना जब चल रहा है और हिंदी दिवस का जब कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। और निश्चित रूप से कई शब्द है जो हिंदी में हम गलत बोलते हैं। आज भारत के किसी भी दुकान पर चले जाइए, एक शब्द है मिष्ठान, लिखा हुआ है मिष्ठान लिखा होता है। मिष्ठान कोई शब्द नहीं है। सरकारों को एक आदेश देके इस शब्द को शुद्ध कराना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी माँ है। हमारे साथ और भी विद्यार्थी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? पद्मिनी वर्मा। कहाँ से बिलोंग करते हो? सवाई माधोपुर से हूँ। विद्यालय का नाम? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, वर्ग क्या रहा है? कला, विज्ञान, वाणिज्य? मेरा आर्ट्स। आर्ट्स रहा है। कला रहा है आपका। क्या क्या विषय रहे हैं आपके? मेरे राजनीतिक विज्ञान और संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। और अभी क्या कर रहे हो आप? अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ बीएसटीसी की। बीएसटीसी तैयारी कर रहे हो। हिंदी में से केवल 100 में से 100 आई, अन्य विषय में भी 100 में से 100? हिंदी में आए। हिंदी में कैसा महसूस कर रहे हो हिंदी में से 100 में से 100 आने पर? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि किसका योगदान मानते हो कि आपको क्या मार्गदर्शन मिला, किस शिक्षक का मार्गदर्शन मिला? मैं अपने पिछले टीचरों का भी इसमें योगदान मानती हूँ और अभी पढ़ाया उनका भी और अपने माता पिता का भी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही कि पीछे के शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कहा जाता है शिक्षक राष्ट्र के स्तंभ होते हैं, शिक्षक राष्ट्र के आधार होते हैं। और जब अब तो चलो इंग्लिश मीडियम का दौर आ गया, लेकिन जब हम पढ़ा करते थे, जो ये पीढ़ी जब 12वीं कक्षा में आई है, तब ये पहली कक्षा में जाती थी, तो पाटी भरता बोल सकते हैं, स्लेट के माध्यम से कैसे सीखा था और कैसे हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बच्ची और है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? तबस्सुम बानो। तबस्सुम बानो, कौन से जिले से संबंध रखते हो आप? सवाई माधोपुर से। गांव? शेरपुर। शेरपुर। हिंदी के साथ उर्दू भाषा भी है आपके? नहीं है। क्या क्या विषय रहे हैं? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। हिंदी में किसी भी संत कवि की कोई बात अगर दोहा अगर आपको याद है, सुनाना चाहो? कोई भी संत, कोई दिक्कत नहीं, इतने दोहे हम पढ़ रहे हैं। कोई भी संत, रस खान की बात करें, रहीम की बात करें, कबीर की बात करें, धर्मवीर भारती की बात करें, किसी की भी कोई भी दोहा अगर याद है? कोई नहीं, अभी तो याद तो है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो कैमरे सामने। निश्चित रूप से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी को याद होगा। नहीं, याद नहीं आ रहा।
बच्चे हैं, पहली बार निकले हैं कैमरे के सामने, निश्चित रूप से याद तो है। हाँ, हम बोल नहीं पा रहे। हमारे साथ एक बच्ची और, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है? निशा शर्मा, निशा शर्मा। कौन से जिले से संबंध रखते हैं? बीकानेर। बीकानेर में गाँव? गाँव लूणकरण सर। लूणकरण सर तहसील नहीं है क्या? हाँ, और वही प्रॉपर है आपका गाँव। विद्यालय का नाम क्या है? वैसे मैं प्रिंस में पढ़ी हुई हूँ। प्रिंस में शिखर थे आप। हाँ, तो हिंदी में कितने में कितने? 100। 100 यानी 100 में से 100 है। तो क्या क्या विषय रहे? और मेरे पास साइंस, बायो थी, फिजिक्स थी। अभी क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो हाँ नीट की? हाँ, कौन से इंस्टीट्यूट से? अभी मैं घर पे कर रही हूँ। घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो? हाँ। तो हिंदी की कोई कविता अगर आपको याद हो? गुरु गोविंद दोनों मिले, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। कबीर का दोहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। गुरु मार्गदर्शन कर सकता है, गोविंद को मिलाने का काम तो हमें खुद करना पड़ेगा। हमारे साथ और भी लोग जुड़े, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े। क्या नाम है, शुभ नाम क्या? दौलत राम चौधरी। दौलत राम जी, कहाँ से संबंध? जोधपुर सुपरबाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सुपर बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कितने हाँ। बच्चे आपके हिंदी में से 100 में से? हमारे 14 बच्चे हैं हिंदी में, 100 में, सॉरी 13 बच्चे। 100 में से हिंदी विषय में एक विद्यालय के 13 बच्चे हैं। बहुत बड़े गर्व का विषय है ये। हिंदी के शिक्षक कौन है? आप अध्यापिका मुझसे बातचीत करें। आप निदेशक हो। हाँ। बहुत बड़ी बात है एक अपने बच्चों को कार्यक्रम में लेकर आना, और एक निदेशक और शिक्षक को और हिंदी के शिक्षक को लाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना हिंदी के शिक्षकों को जो स्तर दिया जाता है वर्तमान समय में, वह किसी से छिपा हुआ नहीं। हम कितने बच्चे कुल आपके विद्यालय में? अभी तो 650 है टोटल। 650 बच्चे हैं। हाँ। तो ये उपलब्धि एक साथ पहली बार मिली या पहले भी हिंदी में से 100 में? हिंदी में 100 में से 100 आए पहले 1-2 बार। इस बार आपने? इस बार बहुत अच्छा किया मैम ने। बिल्कुल। अच्छा, शुभ नाम क्या आपका? धनवंती। धनवंती, नाम भी हिंदी का ही है। जिला कौन सा आपका खुद का? जोधपुर। जोधपुर खुद का। तहसील कौन सी है? तहसील मंडोर। मंडोर। हिंदी में 100 में से 100 अंक आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और शिक्षक के लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि है, गर्व का विषय है, गौरव का विषय है। शिक्षक बच्चों को किस तरह की तैयारी करवाएगी? बच्चों को एज मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, जैसे मुझे कोचिंग में पढ़ाया जाता है बिल्कुल वैसे ही बच्चों का मनोरंजन करते हुए मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। एग्जाम्पल उनके खुद के देती हूँ, इससे बच्चों को अच्छे समझ में आता है। तो उसकी तैयारी करे बिना, केवल कक्षा में ही बच्चे पढ़ते हैं और उससे अच्छी तैयारी होती है, इसीलिए इतने मार्क्स। तो ये जो हिंदी में 100 में से 100 अंक आए हैं, वो कौन से वर्ग के हैं? कला वर्ग के हैं, विज्ञान वर्ग के हैं, वाणिज्य? कला और विज्ञान दोनों वर्ग के हैं। कला और विज्ञान। हिंदी की कुछ पंक्तियाँ, हिंदी के कोई संत, कबीर, रसकांत, तुलसी, मीरा की कोई पंक्ति कहना चाहोगे? दोहा बताना चाहोगे? निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए। हमेशा निंदक को हमेशा साथ रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जेतो ऊंचो है चले, तेतो नीचो होए। जितना हम नीचे होके चलेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। हमारा मान सम्मान। निंदक नीरे राखेर, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सवाय। अर्थात व्यक्ति को निंदक लोगों से घबराना नहीं चाहिए। निंदक हमें हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से हिंदी के लिए जिस विद्यालय का मेरे हिसाब से पहला विद्यालय होगा, हालांकि हम सूचित देख के बताएंगे कि 13 बच्चे एक विद्यालय से आना एक बड़ा गर्व का विषय। आइए हम और भी चलते हैं, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? उगम से। उगम सिंह जी, किसको लेकर आए हो आप? लड़की। लड़की कहाँ आपकी? अच्छा, गाँव कौन सा है? गांव है सदाशिव तहसील में डालमाण। डालमाण। तो ये भी आपके साथ आए हैं? मेहरी का। अच्छा, मेहरी के आए हैं। हाँ। तो कितने प्रतिशत बने कुल बच्ची के? बताओ। 100 में से 100 बनाए साहब। बिल्कुल। हम और भी प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू। हमारा चैनल है फैन 10 है। अगर अच्छा लगे तो